पिछले 9 वर्षों में मिशन मोड में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास को पहली बार फोकस क्षेत्र के तहत शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन पीवीटीजी परिवारों और निवास स्थलों को प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध करा रहे समूह के सामाजिक आर्थिक विकास के मद में अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये पहली बार है कि पीवीटीजी समूहों के लिए डेटा केंद्रित मानव विकास सूचकांक के साथ पीवीटीजी के लिए एक विशेष योजना तैयार की गई है, जिसका लक्ष्य समुदाय का समग्र विकास करना है। ये भाजपा सरकारी है जो देश भर में आदिवासी सेनानियों के, आदिवासी संस्कृति के भव्य स्मारक बना रही है। कांग्रेस ने कभी ऐसे वीरों को याद नहीं किया। कुछ दिन पहले जबलपुर में रानी दुर्गावती के शौर्य और गौंड संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले भव्य स्मारक का शिलान्यास करने का आप सबने मुझे सौभाग्य दिया है। और कल जैसा मैंने कहा, पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। पीएम मोदी जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का आरंभ झारखंड से करेंगे। 7200 करोड़ की लागत से पीएम विभिन्न योजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई योजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उलिहातू का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। देश में कुल 75 कमजोर जनजातीय समूह हैं, जो 220 जिलों के 22,544 गाँवों में निवास करती है। देश भर में अनुसूचित जनजाति समुदायों के विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के वार्षिक बजट में निरंतर वृद्धि की जा रही है। 2023-24 के लिए मंत्रालय को 12,461.88 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो 2013-14 के 42,095.94 करोड़ रुपए की बजट की तुलना में 3 गुना अधिक है। जनजातीय कार्य मंत्रालय 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करता है, जिनके तहत प्रतिवर्ष 30 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसका वार्षिक बजट 2500 करोड़ रुपए से भी अधिक है। पारदर्शिता और बिना परेशानी के समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए इन छात्रवृत्तियों का भुगतान डीबीटी मोड में किया जाता है। जनजातीय लोगों के एक अन्य ऐतिहासिक अवसर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव की खुशी मनाने और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। वन अधिकार अधिनियम के तहत अब तक 21.99 लाख व्यक्तिगत अधिकार पत्र और कुल 1.08 लाख सामुदायिक अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। कला संस्कृति के अलावा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनजातीय समुदाय के लोगों को पिछले 9 वर्षों में पद्म तथा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जहां पहले की सरकारें आदिवासी परंपराओं का मजाक उड़ाती थी, वहीं दूसरी ओर वर्तमान मोदी सरकार ने आदिवासी परंपराओं का सम्मान किया है। आदिवासी समुदायों का कल्याण इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जहां भी जिन राज्यों में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है, सरकार ने आदिवासी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।